हेलो दोस्तों, प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जिसमें दोस्तों इससे पिछला वीडियो भी आपको बता दिया गया था। उसमें आपको देखे थे जो हर एक सवाल को हम हर एक दो तरीका से बना करके हम आपको दिखाए थे, लेकिन इस सवाल में भी कुछ यूनिक हम आपको दिखाएंगे। जो सवाल में आधा भी मानेंगे फिर भी सवाल को बनाया जा सकता है, वो कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसमें आप देखेंगे यदि हम इसमें 1 से गुना कर दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुना करने पे वही अंक होता है। यहाँ पे 4/3x + 3y = 14, ये समीकरण आपका फर्स्ट था। और दूसरा समीकरण है 3x - 4y = 23, ये समीकरण सेकंड है। तो इस समीकरण को सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। जो कैसे हल करते हैं, हल करने के लिए आपको सबसे पहले मानना होगा। आपको हम पहले ही पिछले वीडियो में बताए हैं, जो जब मानते हैं तो लिखते हैं माना कि। जब मानते हैं तो यहाँ पे मानते क्या है? मानते वो चीज है जो दोनों समीकरण में दिखता हो। तो दोनों समीकरण में क्या मिलता है? दोनों समीकरण में हमें 4/3x है, इसमें 3/x है। दोनों में तो मिलता नहीं है, लेकिन एक चीज आपको जरूर मिलता है, 1/x और 1/x। ये तो कॉमन बात है ना। दोनों समीकरण में जब ये कॉमन बात है तो उसी चीज को मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? 1/x बराबर क्या मान ले? कुछ भी मान लीजिए, ए से लेके जेड तक हम किसी भी ABCD के अक्षर को मान सकते हैं। लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे, जो अंक हम, जो चिन्ह हम पहले मान चुके हैं, जो यानी कि जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से हो, जैसे इसमें x और y था तो हम मानेंगे, तो फिर उसी समय x और y नहीं मानेंगे। क्योंकि आप यदि हम वहां पे x ही मान लेते हैं तो पता ही नहीं चलेगा हम इस समीकरण को कैसे हल करें। इसीलिए इस नाम को चेंज करके कुछ यूनिक नाम लेके आना होता है। इसमें 1/x तो मान लिया बराबर m, लेकिन हम इसमें हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें बट्टा की जरूरत तो था ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? इसमें बच गया क्या? 1/3x तो लिख लिए, बच गया 4। तो 4 को m के साथ यदि गुना करते हैं तो हो जाएगा 4m + 3y = 14। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। और दूसरा समीकरण बच गया, इसमें 1/x तो लिख ही लिए हैं, इसका मान क्या माने हैं? m माने हैं, लेकिन इसमें बच गया क्या? 3। तो क्या हो जाएगा? 3m माइनस है तो -4y, तो 4y बराबर कितना है? 23 है। ये समीकरण सेकंड हुआ। दोस्तों इस समीकरण में ये नहीं कहा गया था जो आप रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें, विलोपन विधि से ही हल करें, या कोई अन्य विधि से हल करें। इसमें आपको अपनी सुविधा के हिसाब से इस क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करती है। तो हम आपको बताते हैं विलोपन विधि के तहत इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले एक चीज गौर ध्यान से देखिए, जो 4m है यहाँ पे 3m है, दोनों मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको करते हैं क्या, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। कितना से गुना करेंगे? तो समीकरण 2 का जो m का गुणांक है कहाँ जाएगा? यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो इसको गुना करेंगे, यदि आप y वालों को हटाना चाहते हैं तो आप y से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए हम y को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? तो 4y का गुणांक कितना है? 3 है। तो समीकरण 1 का है ना, जब जो समीकरण 1 का हो वो समीकरण 2 में चला जाता है, और जो समीकरण 2 का हो उसका गुणांक समीकरण 1 में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, यानी कि इस अंक को इस पूरे समीकरण से हमें गुना करनी है, और इस अंक को फिर ये सेकंड समीकरण से टोटल गुना करनी है। तो कैसे गुना करेंगे चलिए देखते हैं। तो 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 चौका 16, m है तो m, प्लस है तो प्लस, 4 तिया 12, y है तो y बराबर 14 चौका कितना होता है? यदि आपको पहाड़ा 2 कान से 20 कान तक याद है तो सही है, यदि आपको नहीं है तो मैं कहता हूं 1 से 2 कान से लेके सिर्फ 9 कान तक यदि आपको याद है तो फिर भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए कैसे? जैसे 14 चौका कितना है वो आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? 4 चौका कितना होता है? 16 होता है ना। हासिल 1 बच गया, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5। तो 14 चौका कितना होता है आपको भी पता है? 56। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट था, सेकंड था, अब क्या हो जाएगा? ये समीकरण थर्ड हो जाएगी। अब वैसे ही समीकरण 4 भी निकालेंगे तो क्या होगा? 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9m, माइनस है तो माइनस, 4 तिया कितना हो जाएगा? तो 12y बराबर, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 3 तिया कितना हो जाता है? 9, और 3 दूना कितना हो जाता है? तो 6। ये समीकरण
गुणन 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जो यहाँ पे प्लस में 12y है, यहाँ पे माइनस में 12y है, यानी कि 12 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 12 को हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगी, यानी कि ये कट गया। जब डायरेक्ट कट जाता है उस समय होता क्या है, जोड़ने पर होती है। जब जोड़ते हैं यहाँ पे आपको बच जाएगी, यानी कि हमें टोटल कर रहा है जोड़ने के लिए, तो 16 को 9 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपको 25। तो m और m यानी कि m हुआ, अब 9 6 कितना हो जाएगा, तो 15, 6 5 11, एक कितना हो जाएगा, तो 12। अब देखिए ये दोनों m क्या है, गुणांक में है। दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे, यदि गुणा में यदि बराबर का चिन्ह हो, जैसे कि ये बराबर है, बराबर की साइड यदि प्लस में है तो बराबर की साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाती है। यदि ये माइनस में बराबर की साइड हो, उसको हम पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। यदि गुना रहे तो वो भाग में हो जाती है, और यदि भाग रहे तो वो गुना में हो जाती है। ये चीज यदि आपको याद है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, माइनस गुने माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। प्लस गुने प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। माइनस गुने प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, और प्लस गुने माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। कहने का मतलब यह है, इसको याद करने के लिए बस एक तरीका याद होना चाहिए, यानी कि एक रंग का चिन्ह हो तो प्लस होगा और 2 रंग का चिन्ह हो तो माइनस होगा। गुना को याद करने का सबसे सही ट्रिक यही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों, इस दोनों का क्या संबंध है, गुना का संबंध है। तो आप देखिए, जब गुना का संबंध हो, बराबर के इस साइड पक्षांतर करते हैं तो वो भाग के संबंध में हो जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो m कितना है, 125 है, और ये 25 जो था वो गुना में था, अब बराबर के इस साइड गया तो हो जाएगा कितना, भाग में हो जाएगा। तो 25 पंचे आपको 125 होती है। जैसे 5 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि m का मान हमें निकल के कितना आया, तो 5 आया। आपको दोस्तों एक चीज पता है, जब m का मान निकल के आया तो पहला बार क्या लिखते हैं, लिखते हैं m का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यही ना है, 4m + 3y बराबर 14, 4m + 3y बराबर 14, यानी कि m का मान हमें निकल के आया 5। तो यहाँ पे m का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे m बराबर 5 है तो ये गुना में है ना, यानी कि गुना के संबंध m के जगह हो जाएगा 5, प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर 14। तो 5 चौके कितना हो जाएगी, 20, प्लस 3y है तो 3y बराबर 14, यानी कि 3y बराबर, ये 20 जो है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा होता है। ये गणित में बनाते समय आप एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, ये माइंड में रखा जाता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह जब है और बराबर के इस साइड हम लेके जाएंगे तो प्लस से इस साइड जाता है तो हो जाता है माइनस। तो 14 तो पहले से था ही, अब 20 चला आएगा इस साइड, यानी कि 14 - 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3y बराबर हो जाएगा -6, क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है ना, तो ये माइनस में हो गई। तो 20 में से 14 को घटाएंगे तो -6 हो गया, यानी कि y बराबर हो जाएगा -6/3, यानी कि y बराबर 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमें निकल के आया -2 और m का मान जो हमें निकल के आया 5 आया। तो दोस्तों हम माने क्या थे, माने हम यही ना थे, इसमें हमको क्या करना था, अब मान पुट करना है। तो क्या लिखते हैं, माना था कि, क्या माने थे, 1/x बराबर m, यही ना माने थे। तो 1/x बराबर m का मान कितना है दोस्तों, तो m का मान हमें निकल के आया है 5। यदि हम इसके बटा में 1 दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 5 को x से गुना करेंगे, जिसको हम बोलते हैं त्रियक गुना, क्या बोलते हैं दोस्तों, तो त्रियक गुना बोलते हैं। यदि हम इसको बोलचाल की भाषा में कहे, इसको हम कोणाश्रय गुना भी बोलते हैं।
तो x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/5 हो जाएगा। यही आपका x का आंसर हुआ। अब ऐसे हम लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। अतः x बराबर 1/5 और y बराबर दोस्तों कितना आया है तो -2 आया है। यही आपका आंसर हुआ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं आपको वीडियो डालूं इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो डालते ही आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंचे और समय से आप इस वीडियो को देख सके। धन्यवाद।